रोड जब तक बनेगी तब तक कितने मजदूरों की बलि ले चुकी होगी, एक बड़ा सवाल है। ग्वालियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बलि मांग रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी हां, ग्वालियर के 1100 करोड़ के प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड निर्माण में खतरों के खिलाड़ियों का प्रवेश हो चुका है। दरअसल ये खतरों के खिलाड़ी वे हैं जो अपने परिवार को पालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से नहीं घबराते, चाहे उन्हें इसके लिए अपनी जान ही हथेली पर क्यों न रखनी पड़े। एलिवेटेड रोड से शहर के बढ़ते हुए ट्रैफिक से निजात पाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रहे हैं उनके विषय में किसी ने सोचा? क्या उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन मजदूरों की जान की परवाह है या उस विभाग को अपनी जान खतरे में डालने वाले श्रमिकों की चिंता है? हमने जब लोक निर्माण विभाग सेतु के कार्यपालन यंत्री जोगेंद्र यादव से बात की तो उनका कहना था कि हमने निर्धारित सुरक्षा मापदंडों को लेकर पीएनसी कंपनी को नोटिस भी दिया है और पेनल्टी भी लगाई है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी भी पेनल्टी से एक भी मजदूर की जान लौट कर आ पाएगी? तस्वीरों में आप देखेंगे कि ग्वालियर की एलिवेटेड रोड के 30 फीट ऊंचे गार्डरों पर खतरों के खिलाड़ियों का स्टंट कैसे बिना की सुरक्षा के कुछ मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर दौड़े चले जा रहे हैं। वही उस समय जब अंचल में आंधी पानी का मौसम आ चुका है और जरा सी हवा चली या पैर फिसला तो सीधे नीचे और फिर होता है मौत के बदले मुआवजे का खेल। कंपनी भी तभी जागती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन ये कंपनी और विभाग क्या उस मजदूर के परिवार का दर्द समझ पाएंगे जो अपना एकमात्र कमाने वाले को देता है? क्या दुनिया की कितनी भी बड़ी रकम उस मजदूर की जिंदगी को वापस ला पाएगी जो कंपनी की लापरवाही और शासकीय विभागों की उदासीनता के चलते खत्म हो चुकी होगी? गनीमत है कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस तरह की लापरवाही रही तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब कोई मजदूर असमय काल के गाल में समा जाएगा। ग्वालियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड, और इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रहे मजदूरों की जान खतरे में। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, यार मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये एलिवेटेड रोड है। ये दावे ये किए जा रहे हैं कि इस रोड के बनने के बाद में शहर को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन उस निजात पाने से पहले कितने मजदूरों की जान जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मजदूर हैं वो एलिवेटेड रोड के गर्डरों पर बिना किसी सुरक्षा के चल रहे हैं। ये एलिवेटेड रोड है और इस पर एक तस्वीर हमारे सामने आई थी कि यहाँ पर बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी हेलमेट के, बिना किसी रोप के, किसी बेल्ट के, साफ तौर पर इस एलिवेटेड गर्डर पर, ये देखिए, ये सामने ऊपर गर्डर है, इनके ऊपर 3 मजदूर चल रहे थे। अहम बात यह है कि उनको इस पर चलने की परमिशन किसने दी, बिना किसी सुरक्षा के? हालांकि ये निर्माण कर रहे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये एलिवेटेड रोड जब तक बनेगी तब तक कितने मजदूरों की बलि ले चुकी होगी, एक बड़ा सवाल है। इसके लिए ना तो कोई कंपनी कुछ करती है, क्योंकि आपको बता दें, कोई बड़ा हादसा होता तो शायद कंपनी इस मामले में थोड़ा सा मुआवजा देकर बच जाती। विभाग भी कहीं ना कहीं उदासीनता के घेरे में है। विभाग को, हालांकि विभाग ने ये कहा है कि इसमें हमने नोटिस जारी किए हैं कई बार, इसके बाद भी नोटिस जारी हो गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऐसी लापरवाही होती क्यों है? क्या शासन, प्रशासन और कंपनियां क्या किसी की मौत के बाद जागती हैं? मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम जो मजदूर है वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उस कंपनी की जो उन मजदूरों के जरिए अपना लाभ कमाती है, अपना पैसा कमाती है, या फिर उस शासन की, प्रशासन की जो लोकहित के काम में उस कंपनी को ठेका देती है, टेंडर देती है, और वो कंपनी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हुए इन मजदूरों को खतरों के खिलाड़ी बना देती है? सवाल आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जान सबकी कीमती है, चाहे वो मजदूर हो या कोई अमीर व्यक्ति। जिसके परिवार का जाता है वही जानता है, लेकिन एक मजदूर के परिवार का जाता है तो वो परिवार सड़कों पर आ जाता है। तो हमारी यही कोशिश है कि किसी तरह से ये लापरवाही ना हो। हालांकि विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने जो वीडियो अभी मुझे दिखाया
जिसमें मज़दूर बिना हेलमेट के चल रहे हैं और हमारे द्वारा लगातार उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप सेफ्टी के साथ साथ आपके मज़दूर काम करें, हेलमेट लगा के रखें और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ रोप भी बांध के रखें। और उसके हिसाब से उन्होंने एक सेफ्टी ऑफिसर भी रखा हुआ है जो पर डे वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि कोई मज़दूर बिना हेलमेट के काम ना करे। उसके बाद भी कई जगह हमने भी देखा कि बिना हेलमेट के काम कर रहे थे इनके मज़दूर, तो उनके लिए हमने पेनल्टी अभी तक 75 लाख रुपए की पेनल्टी हम उसकी काट चुके हैं। फिर भी आज आपने जो वीडियो, उसके बाद कुछ सुधार भी हुआ था, लेकिन आज फिर से एक वीडियो आपने अभी मेरे को दिखाया कि जिसमें वो बिना सेफ्टी के काम कर रहे थे, तो मैं उसके लिए अभी स्पष्ट उनको नोटिस भी जारी करूँगा और कार्रवाई भी करूँगा उनके ऊपर। हेलमेट के अलावा और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह के प्रिकॉशन होने चाहिए, क्या होना चाहिए? हेलमेट के अलावा एक तो रिफ्लेक्टिव कवर पहनते हैं वो लोग, जिससे रात में कोई वाहन उनको, जैसे वो काम कर रहे हैं, रात में वाहन आ जाए तो वो चमक जाए कि हाँ भाई ये यहाँ पे मज़दूर काम कर रहा है। तो एक रिफ्लेक्टिव जैकेट होती है एक्चुअली, वो पहनते हैं। और शूज़, सेफ्टी शूज़ रहते हैं, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट के साथ काम करते हैं, किसी के पैर में रेनफोर्समेंट ना चला जाए या घुस जाए, उसके हिसाब से काम करते हैं। ज़्यादा हाइट में काम कर रहे हो तो रोप भी बांधनी चाहिए और जहाँ गिरने का डर हो वहाँ नेट भी बांधना चाहिए। इस तरीके के सेफ्टी के प्रिकॉशंस होते हैं। पूरी एलिवेटेड रोड पे कहीं ना तो कहीं नेट बंधा है और ना ही रोप वो लगा के काम करते हैं, इसके लिए क्या? एलिवेटेड रोड पे क्या है कि अपन गर्डर से काम कर रहे हैं, तो गर्डर की लॉन्चिंग की जा रही है। अगर गर्डर की कास्टिंग की जाती वहाँ पे कास्ट इंस्टीट्यूट से, तो फिर अपन को एक बार को नेट्स की यूज़ होती, क्योंकि इसकी जो स्लैब्स हैं वो गर्डर के ऊपर हैं, तो इसलिए नेट लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, हेलमेट पहनने की और जहाँ ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं वहाँ रोप लगा के काम करने की आवश्यकता है, जो हमने उनको निर्देश दिए हुए हैं। फिर भी आपने मेरी संज्ञान में आज दिया है कि कुछ लोग बिना हेलमेट के काम कर रहे थे, तो उन पर निश्चित ही तौर पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी।